लगभग 3 साल बाद एक बार फिर पंजाब के साथ पूरे देश के राज्यों के किसान दिल्ली में दस्तक दे रहे हैं। एक बार फिर किसान आंदोलन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली चलो नारे के साथ तकरीबन 150 से ज्यादा किसान संगठन दिल्ली में एंट्री करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2020 और 21 में, जब किसान आंदोलन कर रहे थे। हालांकि उस बार किसानों को दिल्ली में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन इस बार राह थोड़ी मुश्किल होने वाली है। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसान बार बार सड़कों पर क्यों उतर आते हैं। हम ये तो जानते हैं कि उनकी मांग एमएसपी को लेकर है, लेकिन एमएसपी पर आखिर इतना बवाल कट क्यों रहा है। तो चलिए एक बार फिर पुरानी याद को ताजा करते हुए आपको बताते हैं आखिर क्या है एमएसपी और किसान क्यों कर रहे हैं इसकी मांग। सबसे पहले आपको बता दूं कि एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी में न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये किसानों के फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है, फिर सरकार इस अनाज को राशन व्यवस्था या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जनता तक पहुंचाती है। बता दें कि सरकार एक अनुमान के मुताबिक किसानों की उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी तय करती है। किसानों की तरफ से उगाई जाने वाली फसलों का बाजार मूल्य चाहे जो भी हो, किसानों से जब सरकार फसलें खरीदती है तब एमएसपी के रेट से ही खरीदती है। जैसे कि मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने अगर एमएसपी 30 रुपए तय की है, लेकिन बाजार में उस फसल की कीमत 25 रुपए या 35 रुपए है, सरकार इसे 30 रुपए में ही खरीदेगी। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था 5 दशक से चल रही है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार में किसी कारण गिर भी जाती है, तब भी भारत सरकार उस फसल को एमएसपी पर ही खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान नहीं होता है। कौन तय करता है एमएसपी? सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। ये एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कास्ट एंड प्राइसेस (CACP) की सिफारिश पर तय की जाती है। CACP फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से सभी फसलों पर एमएसपी नहीं मिलती। केवल 14 खरीफ फसलें, 6 रबी और 2 व्यावसायिक फसलों पर ही एमएसपी दी जाती है। इसके अलावा गन्ने के लिए एक अलग टर्म यूज किया जाता है जिसे FRP कहा जाता है, यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जहां तक अनाजों की बात है, धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी और जौ पर एमएसपी मिलती है। वहीं दलहन में चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर पर एमएसपी मिलता है। जहां तक तिलहन की बात करें, इसमें सोयाबीन, सरसों, सूरजमुखी तिल, नाइजीरिया काला तिल, कुसुम आते हैं। और इसके साथ गन्ना, कपास, जूट और नारियल को एमएसपी के दायरे में रखा गया है। एमएसपी पर किसानों को किस बात का डर? एमएसपी तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। कई बार किसानों को मजबूरी वश एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं। ऐसे में किसान अदालत में जाकर अपना हक भी नहीं ले सकते। किसानों को डर है कि सरकार जब चाहे एमएसपी का सिस्टम खत्म कर सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक पॉलिसी है। एमएसपी पर क्या बदलाव चाहते हैं किसान? प्रधानमंत्री मोदी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा और सरकार इसके तहत खरीद जारी रखेगी, लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल सके। किसान चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित किया जाए। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है। खैर, इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या है एमएसपी और आखिर एमएसपी पर इतना बवाल क्यों कट रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।